हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आपके वार्षिक परीक्षा 2023-24 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं आपके कक्षा 9 के एग्ज़ाम के लिए। और यह क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए और सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। और आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका खंड आ से, जिसमें आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ के ही आपको इसके आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मनीषा ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण फल पाया है। तो भारतीय जो मनीषा है, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे साहित्य, कला और धर्म यहाँ पे देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत भविष्य में महत्वपूर्ण फल पाने के लिए योग्यता कौन दे चुकी है। तो इसमें भारतीय मनीषा इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भारतीय मनीषा की यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता को क्या माना है। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता को साध्य नहीं साधन माना है। तो साधन इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। इसके बाद मनुष्यता को निहित माना है। तो मनुष्यता को किस में निहित माना है, स्वार्थ में बिल्कुल नहीं होगा, दकियानुसी बात में भी नहीं होगा, उपरोक्त में से। तो सी ऑप्शन सामूहिक कल्याण में इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर इसके आंसर्स देने हैं। तो ये पद्यांश आपको दिया हुआ है जिसमें आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या नहीं बनने का बोल रहा है। तो क्या बनने की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कायर नहीं बनना है। तो कुछ भी बनना लेकिन कायर नहीं बनना। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बात कही गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, रास्ता कौन रोकता है। तो रास्ता कांटे रोकते हैं, तो कांटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं, तो कांटा रोकते हैं पाहन, तेरी राह रोकते पाहन। तो पत्थर, एक सेकंड, यहाँ पे पत्थर होना चाहिए। तो सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्थर। इसके बाद देखिए, ले देकर जीना क्या जीना है, इससे आप जो कवि है वो क्या कहना चाहता है। तो ले देकर जीना भी क्या जीना है, अर्थात हमें कायर बनकर नहीं वीर बनकर जीना है। और जो हमारे गम हैं और जो पुरानी बातें हैं उनको भुलाकर हमें भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कायर के दो दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं, कायर के दो। तो यहाँ पे डरपोक लिख सकते हैं आप। और इसके अलावा बुज़दिल, बुज़दिल भी होता है, तो बुज़दिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कापुरुष, कापुरुष भी कायर को कहते हैं, तो कापुरुष भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कन्या भ्रूण हत्या, निम्न में से एक विषय पर आपको जो है निबंध लिखना है लगभग 300 शब्दों में। तो कन्या भ्रूण हत्या पर लिख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में बाढ़ की समस्या और बढ़ती महंगाई, बढ़ती महंगाई इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, पर्यावरण प्रदूषण, तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वयं को महेश मानते हुए प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण ले जाने के हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर अथवा में नीचे आप दूसरा भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको प्रधानाचार्य को विद्यालय में बंद शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था के क्रम में प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था। तो नाना साहब की पुत्री का नाम देवी मैना था। तो देवी मैना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान किसे समझा जाता है। तो जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान किसे समझा जाता है। तो इसमें आई थिंक कुत्ता होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। ये शायद पाठ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इसके बाद सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन हैं। तो सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक जाबिर हुसैन हो जाएगा। तो जाबिर हुसैन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पाठ के लेखक जाबिर
हुसैन हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था, काशी में 1398 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि ने वर्णन किया है। तो कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि देश की स्वाधीनता में लगे क्रांतिकारियों के संघर्ष और जेल में बंद क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार का संदेश देना चाहता है और कोयल के साथ संवाद के माध्यम से स्वयं को प्रेरित करना चाहता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आम तरू की डालियाँ किससे लद गई थी? तो आम तरू की डालियाँ चांदी और सोने की मंजरियों से लद गई थी। कैदी और कोकिला पाठ से किसके योगदान को दर्शाता है? तो कैदी और कोकिला पाठ किसके योगदान को दर्शाता है? तो ये आपको बताना है। उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाने हैं। तो जैसे उपहार लिख सकते हैं आप, उपहार, उपकार, उपदेश। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उपमंत्री भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक प्रत्यय वाले आपको बनाने हैं प्रत्यय। तो धार्मिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा, भौगोलिक, औद्योगिक, औपनिवेशिक। तो ये सभी एक प्रत्यय के उदाहरण हैं। दाल बाटी तथा राजकुमार में कौन कौन से समास हैं तथा समास का नाम और समास विग्रह? तो देखिए दाल बाटी को कैसे लिख सकते हैं हम? दाल और बाटी लिख सकते हैं, दाल और बाटी। और इसमें कौन सा है? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है इसमें? द्वंद्व समास है। और इसके अलावा जो राजकुमार है आपका, तो राजकुमार में क्या समास हो जाएगा? तत्पुरुष। जैसे हम राजा का कुमार विग्रह लिख सकते हैं, राजा का कुमार, और इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका साखी शब्द का शाब्दिक अर्थ इसमें क्या है? तो साखी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ये हो गया। तो ये क्या है? साक्षी। तो साक्षी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका दो बैलों की कथा में दोनों बैलों के नाम क्या हैं? तो हीरा और मोती। तो दोनों बैलों के नाम क्या हैं? हीरा और मोती हो जाएगा। राहुल सांस्कृत्यायन का पूरा नाम क्या है? तो राहुल सांस्कृत्यायन का जो मूल नाम है वो क्या है? इसका नाम हो जाएगा केदार पांडे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? केदार पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कालिंदी कुल कदम्ब की रारन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति। सालेम अली कौन है? पक्षी वैज्ञानिक या पक्षी प्रेमी, पक्षी वैज्ञानिक लिख सकते हैं। इसके बाद लासा की ओर क्या है? यात्रा वृत्तांत है। क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शब्द के अंत में अर्थ का परिवर्तन करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं। इसके बाद रसखान कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? तो रसखान हमारे हो जाएगा सगुण भक्ति परंपरा के, सगुण भक्ति, या फिर कृष्ण भक्ति भी लिख सकते हैं, प्रेम भक्ति भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कवि ने ब्रिटिश राजा का गहना किसको कहा है? हथकड़ियों को। तो हथकड़ियों को इसका राइट आंसर हो जाएगा, हथकड़ियों को। गेरुआ झाग फैंस से भरे पानी को क्या कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तरल दूत। तरल दूत इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों था? क्योंकि लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची को आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी एक दूसरे भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे को कष्ट समझा सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उस समय तिब्बत के हथियार को कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता? तो इस प्रकार यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उस समय नेक्स्ट यहाँ पे उस समय तिब्बत के हथियार कानूनों के, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? हथियार का कानून ना रहने के कारण वहाँ के लोग बंदूक या पिस्तौल लाठियों की तरह कंधे पर लेकर चलते थे। निर्जन होने के कारण वहाँ पे क्या होता है? यात्रियों को डाकुओं का हमेशा भय बना रहता था।
इसके बाद नेक्स्ट है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो यहाँ पे व्यंग्य क्या है, तो यहाँ पे कभी यहाँ पे संबंध से इज्जत, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे का महत्व कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए इज्जत महत्व नहीं रखती। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथे सवैये के अनुसार गोपियों में आपस में विवश क्यों पाती हैं। तो गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसन हैं, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष स्वयं को विवश पाती हैं। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव की से की गई है और क्यों। तो अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने अंधकार के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्य प्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अन्याय अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। इसके बाद नेक्स्ट है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। तो गांव का वातावरण अत्यंत मनमोहक है, यहाँ प्रकृति का सौंदर्य सभी लोगों के मन को अच्छा लगता है, इसलिए कवि ने गांव की सौंदर्यता को गांव को हरता जनमन कहा है। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो अलसी के मनोभाव यहाँ पे, अलसी एक हठीली नायिका के रूप में चित्रित की गई है। वह देखने में बहुत ही ज़्यादा चंचल दिखाई देती है। अलसी एक सुंदर नायिका के रूप में दिखाई दे रही है। यह सुंदर नायिका उस व्यक्ति को अपने हृदय का स्वामी बनाने के लिए उत्सुक है जिसे वह प्रथम बार स्पर्श करे। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेमचंद तथा कबीरदास। तो ये आपको आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से सुझाव, तो आपदाओं से निपटने के लिए सुझाव क्या है, और ये ऊपर वाला, तो ये आपको आंसर देने हैं। इसके बाद ये है नेक्स्ट, या फिर अथवा में नीचे वाला भी कर सकते हैं कि पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये अथवा में दिए हुए हैं, या तो ऊपर वाला या नीचे वाले की कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये गद्यांश दिया हुआ है, इसकी भी आप सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये वाला या नीचे वाला कोई एक आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इस पेपर को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।